नमस्कार स्टूडेंट्स, आज फिर मैं एक नया सेशन लेके आपके सामने हाजिर हूं और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 9th दैट इज पॉलिनोमियल्स। स्टूडेंट्स, बिफोर आई स्टार्ट टुडेज सेशन, लेट्स रिकॉल व्हाट वी हैव डन टिल द टाइम इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। प्यारे बच्चों, अभी तक इस चैप्टर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया है, उसके बाद हमने टाइप्स डिस्कस की है, देन वैल्यूज, देन हाउ वी कैन फाइंड आउट द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम वी हैव डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। नाउ वी आर डूइंग algebraic identities, which is the most important part, not even only in this particular chapter but in mathematics। प्यारे बच्चों, algebraic identities एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कई बार हमें हेल्प करता है मैथमेटिक्स के डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, और ये एक शॉर्टकट वे होता है टू सॉल्व द डिफरेंट प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो चलिए आज का हम सेशन शुरू करते हैं, इसी को कंटिन्यू करेंगे आज भी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। तो आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है हमारी पार्ट 1 वीडियो में। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग क्या देखेंगे कि जो इसका पहला पार्ट है उसमें हमारे जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो किस तरीके से की जाएगी ऑफ द क्यूब्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन हमें दिया गया है और उसका हमें क्यूब निकालना है, क्योंकि अगर आप सिंपली देखें तो न्यूमेरिक वैल्यू का क्यूब हम 3 बार उस न्यूमेरिक वैल्यू को अपने आप से मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। लेकिन जब हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है दैट इज पॉलिनोमियल, दैट इज 2x + 1, उसका क्यूब किस तरीके से निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी। अगर तो हम ऐसे जाते हैं तो हमारा ये काफी लेंथी प्रोसेस हो जाता है, बिकॉज वी हैव टू मल्टीप्लाई 2x + 1 3 टाइम्स। अगर हम सिंपल तरीके से करते हैं तो हमें 2x + 1 2x + 1 2x + 1, दिस इज अ सिंपल वे हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें 2x + 1 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो भी हमारा आउटपुट आएगा उसको हम फिर फर्दर 2x + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज अ सिंपल वे, बट इट विल बी अ लेंथी प्रोसेस। ये काफी लेंथी प्रोसेस हो जाता है, जो काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। अब इसको इजी करने के लिए वी यूज आइडेंटिटी। तो आप लोगों को याद होगा कि हमने आइडेंटिटीज को इन डेप्थ समझा है, कैसे वो आइडेंटिटीज फॉर्म होती हैं वो काफी हद तक हमने अच्छे से समझा है, और आई होप उस पर आपने काफी अच्छी प्रैक्टिस भी की होगी। तो चलिए आज का जो पहला पार्ट है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज 2x + 1 होल क्यूब, राइट। तो ये हमारा पहला पार्ट। क्वेश्चन नंबर राइट द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 6 राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एंड वी नो द आइडेंटिटी। हमने यहाँ पे, मैंने हमेशा बोला आपको कि आइडेंटिटीज का यूज जब भी करोगे तो उसको आइडेंटिटी को साथ में लिखना ही लिखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा a + b होल क्यूब विच इज इक्वल टू a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। So this is the identity which we have to apply in this particular question. Why? क्योंकि ये कुछ इसी फॉर्म में है, ये a है और ये b है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, a कंसीडर कर लेंगे 2x को और b कंसीडर कर लेंगे 1 को। ठीक है, तो यहाँ 2x मैंने a को ले लिया और b को ले लिया 1। अब मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा a³ + b³ तो हमारा आ जाएगा देयरफॉर 2x + 1 होल क्यूब इज इक्वल टू 2x हमारा a³ है, 1 हमारा b³ है, प्लस साइन सब में प्लस का रहेगा, 3 हमारा आइडेंटिटी का आ जाएगा, a² यानी 2x का हमारा स्क्वायर आ जाएगा इंटू 1 आ जाएगा प्लस 3, और अब जो है 2x आ जाएगा और 1 का स्क्वायर आ जाएगा। आई रिपीट इट अगेन, 2x का क्यूब आ गया, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b + 3ab²। नाउ आई विल सिंप्लीफाई इट। तो 2 का क्यूब यहां पे हम लोग लिख लेंगे, 2 का क्यूब हो गया, x का क्यूब हो गया प्लस 1 प्लस
3 आ गया, 2 का स्क्वायर हो गया, और ये आ जाएगा इनटू, यहां पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 to 6x इंटू 1। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब ये 2 का क्यूब कितना हो गया, 8x क्यूब प्लस 1 प्लस, और ये आ जाएगा 3 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 6x, राइट। तो ये जो 2 का स्क्वायर है ये हमारा 4 हो गया। नाउ 3 4 इज 12, यह आ जाएगा 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 4 इज 12 x स्क्वायर प्लस 6x। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑर्डर में लिखेंगे। ऑर्डर में लिखने से क्या होता है, आपका जो एक्सप्रेशन है वो सही से दिखता है। तो हम लोग इसको ऑर्डर में लिख देंगे, दैट इज, यहां पे लिख दूंगा देयरफॉर 2x प्लस 1, यहां पे हमारा बच्चों आ जाएगा 2x प्लस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर plus 6x plus 1. So this is the required answer. This is the required answer. So this is how we can use identity to solve the problem which is based on cubes in expanded form, right? So here we have question number 7. Evaluate the following using suitable identities. अब यहाँ पे भी हमें आइडेंटिटी का यूज करना है। हालांकि 99 का क्यूब है तो 99 इंटू 99 करके भी कर सकते हैं, बट हियर इन द क्वेश्चन वो जो पूछा जा रहा है वो विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी पूछा जा रहा है कि आपको इसका क्यूब किस तरीके से निकालना है। तो पहला पार्ट कर लेते हैं 99 का क्यूब, या फिर 102 का क्यूब भी कर सकते हैं। तो 99 के क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट इट एज 100 माइनस 1 होल क्यूब। 100 माइनस 1 क्या हो गया हमारा, 99 का क्यूब। अगेन मैंने आपको क्या बोला है, आपको क्या करना है, यहां पे आइडेंटिटी लिखनी है। जो भी आइडेंटिटी आप यूज कर रहे हैं उसको राइट साइड पे लिखना है बिकॉज करके, तो वो आ जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब विच इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो आपको यही आइडेंटिटी बेस बना के आपको हर जगह पे यूज कर लेना है, सिर्फ साइन को चेंज करना है। अब इसको कैसे हम लोग करेंगे, 100 माइनस 1 का क्यूब है तो यहाँ पे पहले क्या आ जाएगा a क्यूब, यहां जहां पे आपको क्या दिखेगा इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, और 100 प्लस माइनस 1 का होल क्यूब। अब मैंने क्या किया, मैंने a प्लस बी की फॉर्म में ही इसको लिख दिया, लेकिन b जो है मेरा वो यहां पे -1 आएगा। तो मैं कैसे यूज करूंगा, 100 माइनस 1 का होल क्यूब, तो उसको मैं किस तरीके से लिखूंगा, उसको मैं लिखूंगा a क्यूब दैट इज 100 क्यूब, उसके बाद मेरा क्या है प्लस, तो यहां पे आ जाएगा -1 का क्यूब, ठीक है, b क्यूब। तो यहां पे आप लोगों ने एक काम कर लेना, यहां पे लिख लेना है व्हाट इज a हियर 100, व्हाट इज b हियर -1, यहां पे आप इस तरीके से लिख लीजिए। तो b की जगह पे -1 पुट करना है, a की जगह पे 100 पुट करना है, प्लस 3 इंटू a स्क्वायर 100 स्क्वायर इंटू b -1, फिर प्लस 3, वहां पे आ जाएगा a कितना है हमारे पास 100, और यहाँ पे b कितना आ गया हमारे पास इंटू -1 का स्क्वायर, राइट। तो ये हमारा इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया। उसके बाद -1 आ गया, प्लस 3 इंटू 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि माइनस है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे भी सीधा माइनस लिख लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस आ गया, 3 इंटू 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या आ गया प्लस 300 आ गया, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट लिख लिया। अब हमारा क्या आ गया 1 2 3 4 5 6 -1, यहाँ आ जाएगा -3 1 2 3 4 प्लस 300। अब यहाँ पे दो टर्म्स नेगेटिव है, दो टर्म्स नेगेटिव है, दो टर्म्स पॉजिटिव है, तो पहले इसको प्लस कर लेंगे, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, और इसको प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1 2 3 3 0 0, ये आ गया हमारा 1 2 3 3 0 0, और यहाँ पे ये कितना आ गया -3 0 0 0 1। माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन हमारा माइनस का रहेगा। तो जब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को माइनस करेंगे 1 0 0 3 0 0, उसके बाद फिर मेरा आ जाएगा 1 0 0 0
3। ठीक है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। यस, 10 में से 1 हमारा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ हमारा 2 आ जाएगा, और यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 970299 आ गया। दोबारा से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 10 में से 1 9 आया हमारा, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 0 9 आया, यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा, तो ये 2 आया। आगे यहाँ पे हमने 0 आ गया, उसके बाद यहाँ से कैरी लिया, 7 आया, और यहाँ पे 9, 970299। तो हमारा फाइनली आंसर आ गया 970299 is the required answer. So this is how we can solve these types of problems by using identities. तो I hope आप लोगों को ये समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दैट इज, अब इसको आपने सेम ऐसे करना है। आपने 102 का क्यूब है, तो आपने सिंपली 100 प्लस 2 का क्यूब कर लेना है, और फिर इसको फर्दर इसी तरीके से आपने सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव फैक्टराइजेशन। We have factorization each of the following by using some suitable identities. अब क्यों मैंने बोला by using identities, अभी आपको पता चलेगा। पहला पार्ट हमारा आ गया 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। सो दिस इज अ प्रॉब्लम। अब इसको मैंने आइडेंटिटी की फॉर्म में बनाना है। पहले मैं इसको आइडेंटिटी की फॉर्म में बनाऊंगा, फिर मैं देखूंगा, फिर मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि कौन सी आइडेंटिटी इससे मिलती जुलती है, फिर उसको हम अप्लाई करेंगे। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले अगर आप 8 की बात करें तो 8 को अगर मैं यूं लिखूं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा a क्यूब आ गया प्लस b क्यूब आ गया प्लस, इसको हम लोग वैसे रखेंगे अभी तक, और यहाँ पे भी मैं फिलहाल यूं ही रखूंगा, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का क्यूब और a का, दोनों के ऊपर क्यूब आ जाएगा, a क्यूब आ गया प्लस b क्यूब आ गया। अब a क्यूब प्लस b क्यूब, कुछ आइडेंटिटी आपको याद आ रही है, रिकॉल करो कि कौन सी आइडेंटिटी इससे मिलती जुलती थी। यहाँ पे हमारा 3a स्क्वायर इंटू b आ जाएगा प्लस 3a इंटू b स्क्वायर आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, 4 3 12, और a स्क्वायर आ जाएगा और b आ जाएगा, यहाँ 3 2 6 ab स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ b क्यूब है और ये 2a क्यूब आ जाएगा। सो ये हमारी आइडेंटिटी बनती है a प्लस b का होल क्यूब, दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी बनी। यहां आ जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया। अब ये पूरा का पूरा किसके बराबर होता है, व्हाट इज a हियर, दैट इज 2a, व्हाट इज b हियर, दैट इज b, a प्लस b का होल क्यूब। तो ये बन गया हमारा, इस तरीके से हमने फैक्टराइजेशन करी इसकी, डायरेक्ट हमने इसको सिंप्लीफाई किया और 2a प्लस b का होल क्यूब बन गया, विच कैन बी फर्दर रिटन एज 2a प्लस b 2a प्लस b 2a प्लस b, 3 टाइम्स आ जाएगा हमारा 2a प्लस b 2a प्लस b 2 प्लस। अब ये फैक्टराइज हो गया। हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से था। फैक्टराइजेशन के बाद हमारे पास 2a प्लस b 2a प्लस b 2a प्लस b, 3 यहाँ पे हमारे ब्रैकेट्स में टर्म्स आ जाती हैं। ठीक है, जिसको फर्दर मल्टीप्लिकेशन करके हमारा यही आंसर आता है। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द फैक्टराइजेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था, पार्ट 1 आई हैव डन हियर। इन द सेम वे हमें क्या करना है, पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 हमें करना है, पार्ट 5 भी हमें इसी तरीके से करना है। सो ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करिए। मैंने साइन चेंज करना आपको सिखा दिया है। हम एक बेसिक आइडेंटिटी को लेके भी अलग अलग तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं। मसलन यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ माइनस यहाँ पे है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे है, पहली 2 टर्म्स में है, कहीं पे मतलब बीच वाली टर्म्स में है। तो ये आपने इसको देख के नहीं घबराना है, मैंने आपको तरीका बता दिया हुआ है, उसी तरीके को अप्लाई करना है और बाकी वाली प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 1 in which we have to verify that x cube is plus y cube is equal to x plus y x square minus xy plus y square। हमें वेरीफाई करना है
हमें वेरीफाई क्या करना है कि ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं है, वेदर द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और नॉट। ये जो एक्सप्रेशन इन द लेफ्ट साइड है, क्या वो राइट साइड पे जो एक्सप्रेशन है दोनों इक्वल है एक दूसरे के, नहीं, बिकॉज वी आर यूजिंग साइन हियर इक्वल टू इन बोथ ऑफ, बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो लेट्स सी, अब हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड तो ऑलमोस्ट हमारे पास बनी हुई है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड एंड ट्राई टू सिंप्लीफाई राइट हैंड साइड एंड विल चेक कि आखिर में हमारे पास किस तरह का एक्सप्रेशन आता है। तो हम लोग राइट हैंड साइड लेते हैं, दैट इज x प्लस वाई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो पहला जो हमारा है उसके अंदर बायनोमियल है और दूसरा हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर ट्राइनोमियल है। तो हियर वी विल डू द प्रोडक्ट ऑफ बायनोमियल बाय ट्राइनोमियल। उसको कैसे करते हैं, पहले मैं x को मल्टीप्लाई करूंगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर के साथ, फिर मैं प्लस y लूंगा, द सेकेंड टर्म ऑफ द फर्स्ट एक्सप्रेशन आई विल टेक हियर and will multiply with all the terms of the second expression, that is x square minus xy plus y square, right? So this is how we can do the multiplication in the simple way of binomial by trinomial। तो यहां हम लोग क्या करेंगे, x इंटू एक्स स्क्वेयर आ जाएगा हमारे पास पहले, माइनस x इंटू वाई आ जाएगा, प्लस x इंटू वाई स्क्वेयर आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ गया, एक्स इंटू वाई प्लस 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 आ गया, दैट इज वाई इंटू वाई स्क्वेयर, राइट। सो हियर वी गेट एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर, एक्स क्यूब आ गया हमारे पास बच्चों। यहाँ पे हमारे पास एक्स इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वेयर इंटू वाई हो गया, उसके बाद हमारे पास यहाँ एक्स वाई स्क्वेयर हो गया, प्लस एक्स स्क्वेयर वाई हो गया, माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वेयर हो गया, प्लस वाई क्यूब हो गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमने एक बायनोमियल को ट्राइनोमियल से जब मल्टीप्लाई किया तो पहले बायनोमियल के जो पहली टर्म होती है उसको मल्टीप्लाई करना होता है विद ऑल द टर्म्स ऑफ द ट्राइनोमियल, और फिर दूसरी टर्म को विद ऑल द टर्म्स ऑफ द ट्राइनोमियल, जिसको मल्टीप्लाई और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये कुछ आता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि लाइक टर्म्स कौन सी और अनलाइक टर्म कौन सी हैं। जो लाइक टर्म्स विद डिफरेंट साइन होगा, अगर जैसे सपोज करो 2 और 2 लाइक टर्म्स होता है, एक 2 नेगेटिव है और एक 2 पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव वहां पे कौन सा ऑपरेशन बनाएगा, माइनस का, और जब सेम टर्म्स माइनस होती हैं तो वो हमें रिजल्ट में 0 देती हैं। तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वेयर वाई है, देखेंगे कहीं और एक्स, पहले तो प्लस वाला होना चाहिए, दूसरा एक्स स्क्वेयर वाई होना चाहिए, तो ये एक्स स्क्वेयर वाई और ये एक्स स्क्वेयर वाई बोथ आर कैंसल टू ईच अदर। Why? Because माइनस और प्लस माइनस होता है, तो सेम टर्म्स को जब हम माइनस करते हैं वो हमेशा 0 रिजल्ट आता है। तो वैसे ही एक्स वाई स्क्वायर आ गया, एंड वी जस्ट लेफ्ट विद द 2 टर्म्स, दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। एंड what is the left hand side of the first part, that is x क्यूब एंड y क्यूब, लेके हम राइट हैंड साइड चले थे और हमारा आउटपुट में क्या आ गया, आउटपुट में हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड्स, तो हैंड्स वेरीफाइड, हैंड्स वेरीफाइड। हमने क्या वेरीफाई किया कि राइट साइड लेफ्ट साइड की एक्सप्रेशन बोथ आर इक्वल टू ईच अदर बिकॉज वी आर यूजिंग साइन हियर इक्वल टू, राइट। सिमिलरली वी हैव टू डू द पार्ट 2। आपने इसको करना है, इसकी हेल्प से आपने इसको करना है और बार बार इनको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो चलिए अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है उसको देख लेते हैं। सो हियर फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनको हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अगर आप ध्यान से देखिए बच्चों, तो यहां पे हम लोगों ने कौन सी आइडेंटिटी की, एक्स प्लस वाई का एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब विच इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। दोबारा से मैं बताता हूं, यहां पे आएगा एक्स क्यूब
प्लस वाई क्यूब विच इज इक्वल टू एक्स, यहां पे हमारे पास क्या आ गया, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, यहां पे देखिए ये हमारा क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी एक आइडेंटिटी है जो अभी हमने प्रूव की पिछली स्लाइड में। अब हम इस क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटी किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। तो हमारा पार्ट 1 क्या है, 27 वाई क्यूब प्लस 125 जी क्यूब, राइट। तो यहां पे वेरिएबल्स आर चेंज्ड बट द प्रोसेस इज सेम। ध्यान से अगर हम आइडेंटिफाई करें तो ये हमारा कुछ इस तरीके से है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बट अभी ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूरी तरीके से नहीं बना है। पहले हम लोग इसको ए क्यूब यानी ए का होल क्यूब बनाएंगे और बी का होल क्यूब बनाएंगे। अभी तक वेरिएबल के ऊपर तो क्यूब है, लेकिन जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल दैट इज 27 एंड 125 उसके ऊपर क्यूब नहीं है। पहले हम उसका क्यूब बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, तो मैं यहां पे ले लूंगा 27, 3 9 इज 27 एंड 3 3 इज 9, तो मेरा लगभग 27 जो है 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 3 का क्यूब बन गया। सिमिलरली आई हैव 125 में क्या आ जाएगा हमारा, 125 दैट इज 5, 25 is 125 and 5 is 25, so 125 को we can write at 5 का क्यूब। यहाँ पे 125 का 5 का क्यूब हो गया और 27 का 3 का क्यूब हो गया। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3 क्यूब एंड y क्यूब प्लस 5 क्यूब एंड z क्यूब which can further be written as 3y whole cube plus 5z whole cube। अब ये मेरा पूरा बना सिमिलर टू दिस आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया। मैं यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब बोल रहा हूँ, इट डजंट मीन कि एक्स वाई में गलत बोल रहा हूँ। आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी हो सकती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब भी हो सकती है। वेरिएबल को देख के डरना नहीं है, दीज आर जस्ट वेरिएबल एंड दीज आर रिप्रेजेंटिंग समथिंग। तो ये कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको देख के आपने घबराना नहीं है। अब यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बना, वहां पे फर्दर मेरे पास क्या है, ये किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस वाई। व्हाट इज एक्स हियर, यहाँ पे एक्स क्या है 3y है, प्लस y क्या है यहाँ पे 5z है। हम लोगों ने यूं लिखा, वी आर जस्ट फैक्टराइजिंग इट, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या है एक्स स्क्वायर, व्हाट इज 3y, एक्स यहाँ पे क्या है इन टर्म्स ऑफ एक्स वी हैव हियर 3y का होल स्क्वायर। हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे फिर माइनस x इंटू वाई 3y इंटू 5z, उसके बाद प्लस और y यानी 5z का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। इस तरीके से आपने इसको करना है। सो ये आ जाएगा 3y प्लस 5z, इसको ब्रैकेट में रखो, और ये आ जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 15yz प्लस 25z स्क्वायर। सो दिस इज द factorization of the expression which involves 27y cube plus 125z cube. So इसको हमने factorize किया with the help of identity. First of all, identify the identity that we can apply for this particular question. उसके बाद उस क्वेश्चन को पूरा आइडेंटिटी की फॉर्म में बनाना है और फिर उसको अप्लाई करके हमने इस तरीके से फैक्टराइजेशन कर लेनी है। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज। हमने लगभग ऑलमोस्ट सारी की सारी आइडेंटिटी यूज कर ली है। एक दो आइडेंटिटीज अभी हमारा जिसका एप्लीकेशन पार्ट अभी बचता है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको सीखेंगे। तब तक के लिए आप इन आइडेंटिटीज को डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सरसाइज 2.5 टिल क्वेश्चन नंबर 10 टिल क्वेश्चन नंबर 10 जितने भी पार्ट्स हैं उसको आप प्रैक्टिस करिए और आइडेंटिटीज का यूज करना सीखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।